बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आईनी तरमीम का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि वक्ती तौर पर उसमें ब्रेक लगी है, चूंकि अब भी मुलाकातों का ना सिर्फ सिलसिला शुरू है बल्कि साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी गेम कर दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। अगर इसके अंदर इलेक्शन कमीशन कामयाब हो जाता है तो फिर शायद फजल रहमान जो है उसके वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने भी आज काजी फायद ईसा को बड़ा सख्त पैगाम दिया है, लेकिन काजी साहब बहरहाल डटे हुए हैं और इंतहाई डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। असद कैसर जो है उन्होंने आज असम्बली के अंदर बड़ी जबरदस्त तकरीर की है। अगरचे बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की, लेकिन आज जिस तरह बिलावल की जो असलियत है, पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत और आइन पर इस वक्त सबसे ज्यादा हमलावर है, उसको औकात दिखाई है। तो लिहाजा अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन पर भी साथ बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वक्ती तौर पे चूंकि खतरा टल गया है, अभी शहबाज शरीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, वहां पर वो कहेंगे मैं मांगने नहीं आया, ना ही हम मांगना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। और अब आपको इल्म है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो मंसूबा है वो खटाई में है और ईरान 18 अरब डॉलर का क्लेम करेगा और उसका पाकिस्तान की हैसियत और वक़्त है नहीं कि वो दे सके। लेकिन यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान की मईशत नहीं चाहिए, यहाँ पे आम आदमी का जो मसाइल हैं वो बिल्कुल हल करने में दिलचस्पी नहीं है। फार्म 47 का टोला और उनके सहूलतकार मुकम्मल तौर पर इस मुल्क से लुटो फुटो, यानी जो कुछ मिलता है अपने इख्तियारात में इजाफा करो, जो बैठ गया है वो रिटायर ना हो और वो कायम रहे, यहाँ पे दूसरों का जो हक है वो गसब करे और सबको अपने अंडर करके जो है वो रखे। और एक बुग़्ज़े इमरान के अंदर पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के खिलाफ एक जंग का माहौल पैदा कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल आज जो बात जो है तहरीक इंसाफ ने 22 सितंबर के जलसे के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्त दे दी है 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान के अंदर। और ये अपोजिशन लीडर है मलक अहमद खां, उन्होंने ये दरखास्त दी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला गया। आज आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है मीनार पाकिस्तान पर। हर साल ये बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस होती है। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब इसके अंदर जो है वो कनाडा से खताब करेंगे, मिस्र, कुवैत, मुख्तलिफ ममालक से बड़े बड़े कुर्रा हजरात जो है वो उसके अंदर शरीक हैं। तो ये बुनियाद बनाई है वहां पे तहरीक इंसाफ वालों ने दरखास्त के अंदर भी कि जब डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की जमात तहरीक मिनहाजुल कुरान को यहाँ पे इजाजत है जलसे की, फजल रहमान की जो जमात है उसको इजाजत है, तो भाई हमें भी आप इजाजत दें। सिर्फ तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करना ये तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको बता दूं, जो आज गुफ्तगू की है ना जी, यहाँ पे असद कैसर ने वैसे अब सब बयानात आने शुरू हो गए, यानी सब के बयानात हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपके सामने रख देंगे। लेकिन जो बात आज असद कैसर ने की है वो कहते हैं वजीर कानून को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी बेइज्जत की है सही तरीके से। लेकिन कोई इज्जत हो तो बेइज्जती होती है भाई। जो यहाँ पे बैठे ही पाकिस्तानी अवाम को नंगे होके बैठे हैं, यानी इतनी शर्म और हया भी नहीं है। फार्म 47 पे बैठ के तो उल्टा अवाम के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। लापता अफराद जो है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, काजी फायद ईसा को मजीद 3 साल देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन की हयात बदलने के लिए, मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको मजीद ताकतवर करने के लिए, आम पाकिस्तानियों को कुचलने और लापता करने के लिए, यानी ये सारी कानून साजियां हैं। यार कुछ बंदे के अंदर हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ ग्रेस होती है, लेकिन उस ख्वाजा आसिम में भी ये नहीं है जिसने बयान किया था। अच्छा, अब यहाँ पे असद कैसर ने कहा कि अगर वजीर कानून को पता नहीं, हुकूमती नुमाइंदों को पता नहीं, तो बताएं ये मुसवदा और नुस्खा कीमिया कहां से आया। इसका कोई जवाब नहीं है। आपस में भी इनका कोई एतमाद नहीं। पिछले 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया तारीख का बदतरीन झूठ था। दिलचस्प बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ड्रामेबाजी चल रही थी। गुज़श्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया ये तारीख का बदतरीन झूठ था। कानून साजी के नाम पर यह पार्लियामेंट के चेहरे पर बदनुमा धब्बा है। वल्ला वल्ला वल्ला, हादर नादर किसी तौर पर धौंस और धमकी में नहीं आएंगे।
हम रास्तों चौराहों पार्लियामेंट और अदालतों में लड़ेंगे। आईनी तरमीम के लिए हमारे साथ MNAs को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। वजीर कानून ने खुद कमेटी में बताया कि मेरे पास आईनी तरमीम का नुस्खा मौजूद नहीं, तो फिर बताएं ये आईनी तरमीम कहां से आई। ये तो और ज्यादा शर्मनाक बात है। हम लड़ेंगे ऐसी कानून साजी के खिलाफ, सड़कों पर, अदालत में, बल्कि हर जगह लड़ेंगे। हमारे मुग़वी अरकान को पंजाब हाउस में रखा गया है। ये कानून साजी होती है। तो ये उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस नून लीग पे नहीं है, लेकर बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो की जमात पर है कि किस तरह वो इन तरमीम के लिए जो है जमहूरियत और आइन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के हकूक बल्कि पाकिस्तान पे हमला करने के अंदर एक शरीके जुर्म जो है वो बने। अच्छा, ये बात जो है वो उन्होंने की है। लेकिन अब जो कार्रवाई डाली जा रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये है कि नशिस्तें कुछ ऐसी हैं तहरीक इंसाफ की कि वो किसी तरीके से हथियाई जाए। 2 केसेस वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो उसने फिक्स कर दिए हैं। अच्छा, अब यहां मसला यह है कि इतनी बेहयाई है, इतनी बेशर्मी है कि जिस बंदे ने उस चीज से फायदा उठाना है वो उसके सामने लगा लेता है, वो अपने सामने, और ये काम शुरू कर देता है। 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और 5वां सिकंदर सुल्तान राजा, इन पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और ये जो तफसीली फैसला 8 जजेस का, मुमकिन है कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आए इसके अंदर। यानी ये इन्होंने पाकिस्तानियों के टुकड़ों पे पल के उनके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है कि वो हराम की कमाई जो है अपनी सारी उन्होंने की है और अभी तक भी नंगे हैं पूरी कौम को। अच्छा, अब यहां पे मामला क्या है? मामला ये है कि अब ये मजीद सीटें तोड़ेंगे। 4 MNAs तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको फिक्स कर लिया है। ये फिक्स हो गए हैं जी। अब ये 4 सीटें चूंकि यहां से तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलनी, चूंकि इलेक्शन कमीशन है ना, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत बंदा बेशरम हो तो कुछ भी हो सकता है ना, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत भी असूल के मुताबिक ये नहीं सुनना चाहिए इस वक्त, खास तौर पे इन आईनी तरमीम के बाद। लेकिन चूंकि हो तो थोड़ी सी वो कहते हैं ना तो फिर बात होती है। तो 4 कौमी असम्बली नशिस्तों से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 18 सितंबर को इसकी परसों समाअत होने जा रही है। अच्छा, ये 4 सीटें भी अब ले ली जाएंगी मुबैना तौर पर बगैर। दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ को आपको इल्म है इंट्रा पार्टी के इलेक्शन का जो केस है वो जेर समाअत है। अब उसको भी 18 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया गया। जल्दी है, बहुत जल्दी है, 18 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हदायत दी उसके मुताबिक उन्होंने कहा भाई ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं तो आपने उनको तस्लीम किया है, तो आधे लोगों के नोटिफिकेशन करके तो आपने तस्लीम कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने कल कहा था हमने तस्लीम नहीं किया, तो अब वो शायद इसका जवाब देना चाहते हैं यहां से, यानी वो क्योंकि आइन कानून वो तो देखना नहीं है। नवाज शरीफ के किस तरह इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के किस तरह हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो यहां उठाने हैं। कोई ना कोई तीसरा इलेक्शन है, कबूल ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहां पे उन्होंने बताया जी कि ये एक तो मामला होगा कि ये 4 लोगों की फिक्स कर दी गई है और इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं उसका केस भी जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। फ़हीम अख्तर रिपोर्टर है जो है वो इलेक्शन कमीशन बीट कवर करते हैं, 92 के रिपोर्टर हैं। उन्होंने खबर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अच्छा, अब ये क्या है कि हम जी बैरिस्टर गौर को चेयरमैन तस्लीम नहीं करते, रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात तस्लीम नहीं करते, उमर अयूब को हम सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करते। चूंकि इलेक्शन ही सही नहीं हुए तो लिहाजा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। ये देखे ना, ऐसा फैसला है जिसका पहले ही पता है। अब ये मुबैना तौर पर ये फैसला होना है तो उसके क्या असरात होंगे, वो भाई वो भी हाई कोर्ट में जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उधर बैठा हुआ है, एक उधर भी बिठाया हुआ है इन्होंने, क्या नाम है, आमर फारूक, वो जितनी देर रोक सका रोक लेगा। लेकिन अब मामलात, लेकिन मेरा ख्याल है तफसीली फैसला इस दौरान आ जाएगा और ये इनकी कहानी जो फिल्म है वो खत्म होगी। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से जो पैगाम दिया है वो हमेशा की तरह बड़ा एक जबरदस्त पैगाम है और काजी को वो खास तौर पर
ये पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। अशराफिया का मफाद और मुल्की मफाद आपस में मुतजाद है। इनका मफाद इलेक्शन फ्रॉड और अपना पैसा बचाने में है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है यहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। ये मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म, जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनका पैसा और जायदादें बाहर है। मोहसिन नकवी की एहलिया की $500 मिलियन की प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में सामने आई है। अवाम को अपने हकूक और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजद और सहाफियों के साथ खड़ा हूं। ये फायद ईसा को दोबारा लाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। ये समझते हैं हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। तो काजी साहब को मैसेज दे दिया गया। वकला के साथ साथ चूंकि इमरान खान भी दे रहे हैं कि इतना आसानी से आपको हम ये जो है ना वो निगलने नहीं देंगे। इतनी आसानी के साथ हम आपको इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर जबरदस्ती कब्जा नहीं करने देंगे। हम जो है वो एहतजाज करेंगे। अच्छी बात यह है जो 1% या 0.5% जो इज्जत बच गई है चंद लोगों के यहां, उसको लपेटिए और लपेट के 25 अक्टूबर को आप बराए मेहरबानी घर जाइए। अब ये डिपेंड करता है जी, साथ साथ तहरीक भी चूंकि डेवलप होगी। अब ये सिर्फ अवाम की तहरीक, इंसाफ की तहरीक यानी ये जो है वो नहीं होगी, बल्कि अवाम की तहरीक होगी, वकला की तहरीक होगी। और वकला के लिए ये होता है कि हर जिले में ऑलरेडी वकला की तंजीमें तहसील सतह पे बार्स मौजूद होती हैं। तो जब ये एहतजाज करते हैं तो इस वजह से इनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा सख्त पैदा होता है। वकला तहरीक के लिए लोग मैदान में आ चुके हैं। अब ये देखना है कि इसका कितना ये जोरदार होती है। 18 तारीख को 19 को इसका जो कन्वेंशन पहला होगा उसके अंदर पता चलेगा कि हवा का रुख कैसे मुड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बिलावल जरदारी और बाकी अभी भी फजल रहमान को कन्विंस करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।